प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, 18 मई के बाद में राहु का पहला बार आपके किस चीज पर होने वाला है, किसकी आपको सावधानी बरतनी है और राहु किस चीज में आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। राहु के बारे में आपको हम वो चीजें आपको बताएंगे क्योंकि राहु जिसका ठीक होता है ना, उसे धन, ऐश्वर्य, हर चीज प्राप्त होती है। अगर आप वो भी पाना चाहते हैं तो कृपया इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक देखना, इससे आपकी जिंदगी संभल जाएगी। मैं ये लिख कर रख लीजिएगा क्योंकि वो बातें आपको इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ राहु के बारे में, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो रातों रात आपको स्टार बना सकता है, रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है, रातों रात आपको रोडपति बना सकता है। तो राहु के बारे में हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले आप पर राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, राहु की वैष्णोत्तरी दशा चल रही है, तो राहु के क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे या आपके शरीर पर या आपके व्यवसाय किसी पर भी अगर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये लक्षण आपके ऊपर चल रहे हैं तो सीधा समझ जाइए राहु खराब है। ये जितना मैं जो इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं ये चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। सबसे पहले राहु के बारे में समझेंगे हम। राहु से आने वाली बीमारियां, जो शरीर के अंदर जो रोग आते हैं ना, वो कौन कौन से राहु से आते हैं और राहु जब खराब होता है तो ये बीमारियां शरीर पर देता ही देता है। सबसे पहला ध्यान से सुनिएगा, हिचकी बार बार आना या फिर पागलपन, यानी इंसान देखे ना बहुत सारे पागल हो जाते हैं ना, मतलब जिनका माइंड खराब हो जाता है, माइंड पर गर्मी छा जाती है, जिनका दिमाग नहीं काम करता है, तो समझ जाइए उस पर राहु का महाप्रकोप है। उसी के साथ ही साथ आंतों से संबंधित समस्या, आलस्यपन बहुत ज्यादा आना, गैस, पाचन क्रिया में समस्या, पेट का फूलना, सिर दर्द, कनपटी में दर्द, उसी के साथ ही साथ सिर के बाल जो है ये झड़ना प्रारंभ हो जाए तो समझ जाओ राहु खराब है। फेफड़ा, सांस से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित जुखाम, साइनस की बीमारी, हड्डी से रिलेटेड रोग, हड्डी से रिलेटेड जोड़ों में दर्द, उसी के साथ ही साथ बवासीर, त्वचा रोग, दिल की बीमारी, विष संबंधी यानी जहर से संबंधित बीमारियां, पैरों में पीड़ा या पैर टूट जाना या हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाना, ये चीज, उसी के साथ इन्फेक्शन, आंखों की कमजोरी, उसी के साथ लगातार कफ की प्रॉब्लम हो जाना या फिर शीत ज्वर, ये राहु के अंतर्गत आने वाली बीमारियां हैं। ये आपको काफी लंबे समय से चल रही हैं, इनमें से कोई सी बीमारी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो समझ जाइए राहु आपका अशुभ है। इसके लिए आप दवा भी लेते रहिए और क्या उपाय आपको करने हैं इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, राहु जिसका खराब होता है ना उसको क्या क्या और साइड इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट और दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मानसिक तनाव, इंसान जो है मानसिक तनाव में आ जाता है, उसके अंदर मानसिक तनाव, उसको जो है माइंड से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका कोई भी किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कोई काम कहीं जाने में मन नहीं लगता है, किसी के साथ उठना बैठना, किसी ना मित्र यारों से ना दोस्त यारों से, बिल्कुल अकेलापन उसको महसूस होने लगता है और उसी में वो इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है। उसी के साथ ही साथ चिंता, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक चिंता लग जाना, डिप्रेशन बता ही चुके हैं। नींद की कमी, रातों में नींद ना आना, बेबुनियादी ख्यालों में खो जाना, उसी के साथ गलतफहमी का शिकार हो जाना, भय, चिंता, जुनून, एकदम से जुनून में आके कहते ना तुमको हम ये कर देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, जुनून, गलतफहमी, बात बात पर अपना आपा खो देना, ये भी राहु के अंतर, राहु खराब होता है तो ये चीजें देता है। उसी के साथ ही साथ वाणी में आपके कठोरता, ये राहु के अंतर्गत आती है। उसी के साथ ही साथ नौकरी और व्यवसाय में आपके बाधा, धन का अधिक खर्च होना, उसी के साथ ही साथ धन से रिलेटेड अधिक परेशानी आना तथा धन जो है रुक रुक कर आना, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। किसी चीज का जुर्माना पड़ना या कोई अमूल्य वस्तु खो जाना, ये भी राहु से ही होता है। दुष्ट लोगों से मित्रता यानी कि गंदे लोगों से मित्रता होना, ये भी राहु के अंतर्गत ही आता है। पति पत्नी से तनाव, पति पत्नी में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। उसी के साथ ही साथ कानूनी परेशानियां तथा सरकार से दंड प्राप्त होना यानी जेल, पुलिस, थाना, ये चीजें बार बार होना। उसी के साथ ही साथ भौतिक सुखों में कमी आ जाना, ये भी कहीं ना कहीं राहु के अंतर्गत आता है। धन में परेशानी, चरित्र में भी समस्या, चरित्र खराब हो जाता है। स्वास्थ्य की ओर लापरवाही इंसान बरतना शुरू कर देता है। उसी के साथ ही साथ में ब्लैक मैजिक का शिकार हो जाता है, टोटका टोना, इन चीजों का प्रभाव बन जाता है। तो ये राहु के अंतर्गत आने वाले जो है, राहु अगर खराब होगा ना तो ये चीजें आपके शरीर पर और आपके जीवन में आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई देंगी, जिसका कोई भी तोड़ आपको अभी तक नहीं मिल पाया होगा। इसका तोड़ क्या है वो हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। अच्छा, जिसके साथ ऐसा चल रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना, गुरुजी हमारे साथ ऐसा चल रहा है, जिस पर राहु की महादशा या अंतरदशा
ये चीजें चलती हैं, तो राहु का कहीं ना कहीं इस चीज का प्रकोप देखने को मिलता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि राहु का सबसे प्रथम बार आपके किस चीज पर होगा। तो देखिए, राहु कहां पर है? अपने मित्र की राशि अर्थात कुंभ राशि में, शनिदेव महाराज की राशि में आपके दसम भाव पर बैठे हुए हैं, और यही 5 दिसंबर तक आपके दसम भाव पर ही रहेंगे। तो राहु का प्रभाव आपके दसम भाव पर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। आपके दसम भाव पिता के स्थान पर हैं, शनिदेव महाराज की राशि में। इससे सबसे पहले आप नोटिस कर पा रहे होंगे अभी से कि कुछ पिता की ओर से आपको अनबन या पिता की ओर से कुछ अपमान सहना पड़ रहा होगा। तो सबसे पहले राहु आपसे यही अशुभ करवाना चाहते हैं कि पिता से आपके संबंध तोड़वाना चाहते हैं, या पिता का व्यवसाय खत्म करना चाह रहे हैं। मन जो है कर रहा है कि ये पिता का व्यवसाय, आप पिता का ही अपने पिता का व्यवसाय कर रहे हैं, तो ये मन कर रहा होगा कि हम इसको छोड़ें, दूसरा कर लें। पिता की ओर से अपमान सहना पड़ रहा होगा। तो इस बीच में ये सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि इस पर आपका राहु का प्रभाव है या आपका प्रहार है। तो इस चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। पिता के साथ में आपको संबंध अपने स्ट्रांग रखने हैं, अच्छे रखने हैं। उसी के साथ ही साथ पिता के ही व्यवसाय पर और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, अगर आपको उसका अच्छा तजुर्बा है तो। बाकी अपनी आप कुंडली विश्लेषण करवाकर व्यवसाय के बारे में समझ भी सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। राहु का दसम भाव पर है, कुछ कठिनाइयां राहु लाएगा, कुछ कठिनाइयां लाएगा, किंतु यहाँ पर आपको व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करवाएगा। ये भी निश्चिंत रहिएगा, कुछ सफलता भी आपको व्यवसाय के क्षेत्र में राहु आपको देंगे, तथा जीवन में भी सफलता आप कर पाएंगे। किंतु सफलता पाने के लिए आपको जो है परिश्रम और धैर्य रखना होगा। यानी कोई चीज में जल्दबाजी नहीं करनी होगी। जल्दबाजी करेंगे तो ये कहते हैं ना, जुनून होना चाहिए, लेकिन सीमित भर। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर गुप्त युक्तियों से, यानी कोई भी कार्य करें उसको जग जाहिर ना करें, उसको सबको ना बताएं, उसको आप जो है अपने ही मन में रखें, उस कार्य पर ध्यान देते रहें। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, गलत दिशा की ओर राहु ले जाता है, इसलिए गलत दिशा की ओर जो है आप ना बढ़ें। फिलहाल में आपके दसम भाव पर बैठा हुआ है, तो व्यवसाय के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में ये आपको सफलता भी दिलवाएगा, ये भी निश्चित है। राहु यहाँ से आपके कौन से भाव, आपके द्वितीय भाव को, धन भाव को देख रहा है, तो प्रहार राहु का यहाँ पर भी होगा आपके जीवन पर, कि धन से रिलेटेड, धन में आपके हानि करना, या धन, ये आपको ऐसी बुद्धि दे सकते हैं कि आप जल्दी जल्दी धन कमाएं, धन जल्दी जल्दी पैसा करवाएं। राहु की महादशा अंतरदशा ये चीजें चल रही हैं, तो कुछ यहाँ पर लाभ भी आपको दिखाई देंगे, कुछ यहाँ पर राहु जो है धन में आपके लाभ भी देंगे। अगर उस समय शत्रु ग्रह की कोई या फिर जो है राहु आपके चल रहे हैं, राहु में जैसे शनि प्रारंभ हो जाए, सूर्य प्रारंभ हो जाए, तो कुछ ये धन की हानि भी आपको दे सकता है। इसलिए धन से रिलेटेड जल्दबाजी में कोई फैसले ना लें। दूसरी ओर आपको अपने परिवार से अच्छे संबंध लोगों के साथ में आपको बनाकर रखने होंगे, परिवार के साथ अपने अच्छे संबंध बनाकर रखिए। यहाँ पर आपके धन में भी राहु लाभ करवाएंगे, समय समय पर लाभ भी करवाएंगे, और हानि का भी सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए हानि, कहते हैं ना, जब हमें राहु जब गलत दिशा में ले जा रहे हैं भाई, अगर हम अच्छी दिशा में चलना प्रारंभ हो जाए, हमें ये चीज पता हो जाए कि हाँ मेरी धन की हानि होने वाली है यहाँ पर, तो ऐसी जगह पर धन वगैरह अपना ना फांसे। इस चीज का आप जो है और विशेषकर ध्यान बनाकर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। राहु यहाँ पर प्रॉपर्टी, वाहन, इन चीजों का सुख तो प्राप्त करवाएगा, यहाँ पर इन चीजों का सुख तो आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ में इन चीजों पर थोड़ा सा बार भी, गलत बार, क्योंकि गलत ग्रह है, अशुभ ग्रह है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी प्रभाव डाल सकते हैं आपके जीवन पर, कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और वो आपको सस्ते दामों में मिल रही है, जिस पर कोई मुकदमा या केस वगैरह चल रहा है, और आप कह रहे हैं उसको हम झेल लेंगे, हम कुछ जीत जाएंगे, तो ऐसी जगह पर धन ना फांसे। यहाँ पर ये राहु आपको जल्दबाजी में, क्योंकि केतु भी यहाँ पर है, शत्रु दृष्टि से आपके देख रहे हैं भाई, इसलिए शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, और केतु भी यहीं पर बैठे हैं, तो यहाँ पर हड़बड़ाहट में आकर कोई जमीन जायदाद ना खरीदें, कोई घर वगैरह ना खरीदें हड़बड़ाहट में आकर। हाँ, कुंडली का विश्लेषण करवाकर, या परिवार में जैसे किसी अन्य के नाम पर खरीदना चाह रहे हैं, उसकी कुंडली का विश्लेषण करवा लें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल में वाहन या प्रॉपर्टी, मकान, इन चीजों में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। मित्र यारों में पैसा अपना सोच समझकर आपको आगे देना होगा। हाँ, कुछ मित्र यारों से लाभ भी समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा, उनकी तरफ से सलाह भी आपको मिलती रहेगी। उसी के साथ ही साथ में आपके ठीक कौन से भाव को देखेंगे, आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे आपको ये कर्ज की ओर ले जाएंगे, यानी फाइनेंशियल या कर्ज जो है आपको ये करवा सकते हैं, लोन वगैरह, ये चीजें आपकी पास हो जाएंगी, ये राहु, क्योंकि मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। कर्ज में कुछ राहत भी देंगे आपको। उसी के साथ ही साथ अगर आप गलत लोगों की, दुष्ट लोगों की संगत में अगर आ जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर कर्ज उल्टा चढ़वा सकते हैं, या ज्यादा जोश होश में आकर, किसी चीज की नॉलेज नहीं है, आप कर्ज लेकर उस व्यवसाय को शुरू कर दें, या कर्ज लेकर किसी को आप दे रहे हैं, तो ऐसी गलत फहमी से दूर रहें।
यहाँ पर जो है ज्यादा लालच का कार्य कर्ज से रिलेटेड नहीं करना है। अब ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम वाहन खरीदने जा रहे हैं, फाइनेंस करवाने जा रहे हैं, अपलोड करवाने जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता अगले महीने हम किस्त उसकी कैसे भरेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कर्ज वगैरह थोड़ा सोच समझ कर लेना है, अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज वगैरह ना लें, इस चीज का आप जो है और थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखें। अच्छा, शत्रुओं पर राहु जो है आपको विजय प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, शत्रुओं से विजय आपको प्राप्त होगी, किंतु शत्रु आपको, आप अभी नोटिस कर पा रहे हैं कि कुछ शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा होगा। शत्रु आपको गलत दिशा की ओर ले जाने का प्रयास या शत्रुओं का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर होगा, तो शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहें और अपने काम पर ध्यान रखें, किसी से शत्रुता या दुश्मनी मोल ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। इन चीजों पर प्रहार राहु आपके कर सकते हैं, बाकी अन्य किसी चीजों पर प्रभार राहु का नहीं देखने को मिलेगा। तो इन चीजों में जो हमने सावधानी आपको बताई है, सावधानी बनाकर रखिए, तो राहु के शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। अब राहु के लिए क्या उपाय करने हैं, तो देखिए, सबसे पहले शिव जी पर आप बेलपत्र चढ़ाएं प्रति सोमवार के दिन, शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ नियमित आप शिवलिंग पर जाएं और भगवान शिव पर धतूरे या धतूरे का पुष्प चढ़ाएं शनिवार को और सोमवार को, इससे राहु प्रसन्न होते हैं। सब भगवान शिव से आराधना करें राहु के लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, हरवंश पुराण के अनुसार जातक जो है पराई कन्या, अपनी कन्या पराई कन्या, कोई गरीब जो है उसका अगर कन्या दान कर दे, इससे राहु का प्रभाव और प्रकोप कम हो जाता है। उसका कन्यादान करे तो राहु का प्रभाव कम होता है। झूठी किसी की गवाही ना दे, इससे भी अगर ऐसा झूठी किसी गवाही देते हैं तो, या फिर आप अत्यधिक झूठ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव अशुभ होता है। उसी के साथ ही साथ ससुराल से अपने अच्छे संबंध बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आप जो है नवनाथ के 13 विधि पूर्वक आप पारायण करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, राहु की ज्यादा अगर पीड़ा आपको दे रहे हैं, तो आप जो है राहु के लिए आप जो है बला, कूट, ताजा मूसली, नागरमोथा, उसी के साथ देवदार, सरसों, हल्दी, लौंद एवं सरपंख मिलाकर 8 मंगलवार तक लगातार स्नान करें, तो भी शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। पर स्त्री गमन और झूठ बोलना, इन चीजों से दूर रहें, इनसे राहु जो है कहीं ना कहीं खराब होता है। या फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, राहु और शनि आपके दोनों खराब चल रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, इसके लिए आप जो है कीर्ति वीर्यार्जुन जो है का मंत्र का जो है एक मंत्र नेट पर निकाल लीजिएगा। कीर्ति वीर्यार्जुन का मंत्र जो है, इसका आप जो है जप करना प्रारंभ कर दीजिए, या फिर आप जो है ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। रोज जो है कम से कम 5 माला संध्या के समय करिए, रोज ना कर पाए तो हर शनिवार और सोमवार को करें, तो राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। राहु जो है ना, वो आपको शुभ प्रभाव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। प्रभु से कामना कर रहे हैं कि राहु का शुभ प्रभाव हमारे सभी वृषभ राशि के दर्शकों पर रहे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा, आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा बिल्कुल फ्री करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप करवाना चाहते हैं, आपके कहीं अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले में, परिवार में या रिश्तेदारी में, तो आप हमसे संपर्क करा सकते हैं। आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।